हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेटलैंड्स। अगर हम पहले वेटलैंड्स की डिफिनेशन समझेंगे, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से वेटलैंड्स आर द इकोसिस्टम दैट आर फ्लडेड आइदर परमानेंटली और सीजनली, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से वेटलैंड्स आर द एरियाज ऑफ लैंड हुज सॉइल इज सैचुरेटेड विद वाटर आइदर परमानेंटली और सीजनली। मतलब क्या है मेरे कहने का, अगर ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, इस लैंड पे वाटर कभी अगर ये इसकी लेवल है, अगर वाटर इस लेवल तक होती है, कभी कभी यही वाटर इसके ऊपर से चली जाती है, कभी यही वाटर इस लैंड के ऊपर रेस्ट करके रहती है यानी स्टैटिक फॉर्म में, और कभी यही वाटर इस लेवल तक रहते है। इस एरिया को बोलते हैं वेटलैंड। क्या बोलते हैं? वेटलैंड। ये जो वाटर होती है, ये इसके जो वाटर इसकी लेवल तक होती है, कभी इसके ऊपर से जाती है और परमानेंटली इस लैंड के ऊपर ही रहती है। तो ये जो वाटर होती है ये साल्टी भी हो सकती है, ये फ्रेश भी हो सकती है, ये फ्लो भी करती होगी, मूवमेंट में भी होती है, ये रेस्ट में भी होती है। ये जो इस वाटर के अंदर जो वेटलैंड आती है। दिस इज द सिंपल डिफिनेशन ऑफ वेटलैंड। मतलब क्या है? वेटलैंड आर द एरियाज ऑफ लैंड हुज सॉइल इज सैचुरेटेड विद वाटर आइदर परमानेंटली और सीजनली। ये है वेटलैंड। अगर हम वेटलैंड के टाइप्स की टाइप्स देखेंगे, इसमें बहुत सारे वेटलैंड के टाइप्स होते हैं। अगर हम पहला देखेंगे मराइन वेटलैंड्स, मराइन वेटलैंड्स है। अगर हम मराइन वेटलैंड्स देखेंगे, इसके बाद है एस्ट्रॉइन वेटलैंड्स, इसके बाद है लाकस्ट्रॉइन वेटलैंड्स, इसके बाद है रिवराइन वेटलैंड्स, इसके बाद है पालस्ट्रॉइन वेटलैंड्स। मतलब अगर हम वेटलैंड्स के टाइप्स की बात करेंगे, एक होता है मराइन वेटलैंड्स यानी कोस्टल वेटलैंड्स। ये जो मराइन वेटलैंड्स होते हैं ये होते हैं कोस्टल वेटलैंड्स, जिनमें कोस्टल लगून्स पाए जाते हैं, कोस्टल लगून्स पाए जाते हैं, और वी कैन से कोस्टल वेटलैंड्स। इसके बाद अगर हम एस्ट्रॉइन वेटलैंड्स की बात करेंगे, दीज आर एसोसिएटेड विद डेल्टाइक वेटलैंड्स यानी डेल्टाइक वेटलैंड्स, उनको एस्ट्रॉइन वेटलैंड्स बोलते हैं। लाकस्ट्रॉइन वेटलैंड्स होते हैं दोज वेटलैंड्स हु आर एसोसिएटेड विद लैक्स, वो वेटलैंड्स जो एसोसिएट होते हैं लैक्स के साथ। और अगर हम रिवराइन वेटलैंड्स देखेंगे, ये रिवराइन वेटलैंड्स होते हैं दोज वेटलैंड्स दैट आर फाउंड अलोंग द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और वी कैन से जो पालस्ट्रॉइन वेटलैंड्स होते हैं ये वो वेटलैंड्स होते हैं यानी मार्श, जो जहाँ पे मार्शेस होते हैं, मार्शेस होते हैं, बॉग्स होते हैं, ये इन जगहों पे पाए जाते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। हमने पहले वेटलैंड्स की डिफिनेशन देखी है, फिर इसके टाइप्स देखे, मराइन क्या होते हैं, एस्ट्रॉइन क्या होते हैं, लाकस्ट्रॉइन क्या होते हैं, रिवराइन क्या होती है, पालस्ट्रॉइन क्या होती है। ये जो वेटलैंड होती है, वेटलैंड एक्ट एज एन इकोटून। इकोटून मतलब क्या है? मतलब अगर ये एक वेटलैंड है, ये एक वेटलैंड है, इसके साइड में यहां वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडी होती है, इस साइड यहां पे लैंड मास होता है यानी लैंड होता है। ये जो वेटलैंड होती है, ये जो वाटर बॉडी का कभी इस वाटर बॉडी का वाटर इसके लेवल तक पहुंचता है, कभी इसके ऊपर से चला जाता है, कभी इसके सरफेस पे ही स्टैटिक होके रहता है। और ये जो वेटलैंड होती है ये, इसको बोलते हैं इकोटून। इट एक्ट एज ए इकोटून। क्यों? क्योंकि इट लाइज बिटवीन टू बिग इकोसिस्टम्स। वन इज लैंड और वी कैन से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अदर इज वाटर बॉडी यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये जो लैंड मास होती है इट एक्ट एज एन इकोटून बिकॉज इट लाइज बिटवीन द टू इकोसिस्टम्स। वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दैट इज ऑन लैंड, अदर इज एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट इज ऑन वाटर बॉडी। ये होती है लैंड मास एक्ट एज एन इकोटून। अगर हम इसके बाद कुछ टर्म्स होते हैं यानी मार्शेस होते हैं, स्वैम्प्स होते हैं वेटलैंड्स में। ये टर्म्स कुछ एक दूसरे से रिलेट करते हैं यानी मार्शेस होते हैं, स्वैम्प्स होते हैं। अगर हम मार्शेस देखेंगे पहले, अगर हम मार्शेस देखेंगे और स्वैम्प्स, मार्शेस और स्वैम्प्स
ये बहुत रिलेट एक दूसरे के हैं, लेकिन इन मार्शेस में जो इनमें जो डिफरेंस होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन। क्या वेजिटेशन? ये जो दो मार्शेस और स्वैम्प्स होते हैं ये एक जैसे होते हैं, क्लोजली रिलेट होते हैं, लेकिन इनकी डिफरेंस जो होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन। जो मार्शेस पे वेजिटेशन होती है वो होती है सॉफ्ट वेजिटेशन होती है, मतलब इन मार्शेस पे पाए जाते हैं ग्रासेस और वी कैन से सॉफ्ट प्लांट्स, लेकिन ये जो स्वैम्प्स होते हैं इनमें जो वेजिटेशन होती है वो होती है हार्ड। क्या होती है? हार्ड। मतलब यहाँ पे वुडी प्लांटेशन होती है और वी कैन से हार्ड वेजिटेशन होती है, यानी बिग ट्रीज इन पे ग्रो होते हैं। क्या होते हैं? बिग ट्रीज इन पे ग्रो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्शेस एंड स्वैम्प्स। अगर हम इसके बाद लैक्स और वेटलैंड्स की डिफरेंस देखेंगे, यानी लैक्स, दूसरा है वेटलैंड्स। अगर हम लैक्स और वेटलैंड्स की डिफिनेशन देखेंगे ये भी एक दूसरे से क्लोज होते हैं, ये लैक्स और वेटलैंड्स एक दूसरे के क्लोजली रिलेट होते हैं, लेकिन डिफरेंस है इन लैक्स में जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है, मतलब डीप होते हैं ये। और ये जो लैक्स होते और ये वेटलैंड जो होते हैं इनमें वाटर शैलो होती है, मतलब इन वेटलैंड्स के सरफेसेस कभी कभी दिखते हैं। और ये जो वेटलैंड्स होते हैं इनमें वाटर कम रहता है इन वेटलैंड्स में, और इनकी डेप्थ जो होती है वो होती है नॉट मोर देन 3 मीटर, वी कैन से अप टू 3 मीटर। दूसरी बात, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं देन दैट ऑफ लैक्स। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस वेटलैंड्स की ज्यादा होती है देन दैट ऑफ लैक्स। ये है डिफरेंस बिटवीन लैक्स, वेटलैंड्स, मार्शेस, स्वैम्प्स। अगर हम इसके बाद बात करेंगे वेटलैंड्स जो होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। इंपॉर्टेंस, अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखेंगे, ये जो वेटलैंड्स होते हैं दे आर द मोस्ट डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, मतलब ये प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है कौन? वेटलैंड्स। देन दैट ऑफ, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे कोरल रीफ्स के साथ और रेन फॉरेस्ट्स के साथ, अगर वेटलैंड्स को कंपेयर करेंगे कोरल रीफ्स और रेन फॉरेस्ट्स के साथ, तो ये मोस्ट डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं कौन? वेटलैंड्स। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस, मोर प्रोडक्टिव, वी कैन राइट हियर more productive than that of rainforests and coral reefs. Most of the wetland जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं ह्यूज ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोब्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। माइक्रोब्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, insects. This is इंपॉर्टेंस नंबर सेकंड। इन बायोडाइवर्सिटी, ये जो होती है वेटलैंड्स, इनमें ग्रेट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, माइक्रोब्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ये जो वेटलैंड्स होते हैं दे एक्ट एज ए कार्बन सिंक, एक्ट्स एज कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब ये जो बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन, और वी कैन से दे हेल्प्स इन रेगुलेटिंग वाटर साइकिल। ये हेल्प करते हैं किसमें? दे रेगुलेट्स वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को रेगुलेट करने में ये हेल्प करते हैं कौन? वेटलैंड्स करते हैं हेल्प। कहां पे? एक्ट एज कार्बन, ये कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं। जब वाटर इन वेटलैंड्स में से चली जाती है, मतलब जब वाटर वेटलैंड्स के ऊपर से चली जाती है, वेटलैंड्स से ऊपर फ्लो करती है, ये जो वेटलैंड्स होते हैं दे एक्ट एज ए नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम, मतलब ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये उस वाटर को फिल्टर करते हैं, उसमें जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब इट एक्ट एज ए नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम। इट एक्ट एज ए नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम।
कौन? वेटलैंड्स एक्ट एज ए नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम। और यही वेटलैंड जो ओशंस के कोस्ट्स यानी सिटी और ओशन के बीच में होती है, ये हेल्प करती है, ये कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल फ्लड्स। जब फ्लड्स आते हैं, ओशन से फ्लड्स चले जाते हैं, रिवर्स से स्ट्रीम जो वेटलैंड्स में चली जाती है, वो वेटलैंड्स एब्जॉर्ब वाटर करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वो एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जो फ्लड्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स, इट हेल्प्स इन कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल में हेल्प करते हैं कौन? वेटलैंड्स। और प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आज के जो फ्लड्स होते हैं वो होते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वेटलैंड्स। वेटलैंड्स हेल्प्स इन फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म। और इन ही वेटलैंड्स की वजह से जो एक्विफर्स होते हैं वो रिचार्ज होते हैं। इट रिचार्जेस एक्विफर्स। ये जो वेटलैंड्स होते हैं इनकी वजह से एक्विफर्स रिचार्ज होते हैं। यही एक्विफर्स जो होते हैं ये मोस्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया। जो इरिगेशन सिस्टम इंडिया का है वो डिपेंडेंट ऑन एक्विफर्स है। और ये एक्विफर्स इनमें वाटर लाता है, इनमें वाटर आता है इन वेटलैंड्स की वजह से। एक्विफर्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल किसके? एक्विफर्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल इरिगेशन के लिए। ये जो वेटलैंड्स होते हैं मोर देन 1 बिलियन पीपल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं वेटलैंड्स पे फॉर देयर लाइवलीहुड। मोर देन 1 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन दीज वेटलैंड्स फॉर देयर लाइवलीहुड। मोर देन 1 बिलियन, मोर देन 1 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन दीज वेटलैंड्स फॉर देयर लाइवलीहुड। ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये इकोनॉमी में भी सपोर्ट करते हैं, मतलब इट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स, इनकम इंक्रीज होती है, ये बूस्ट करती है इनकम को। ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेटलैंड्स। मोर प्रोडक्टिव होती है देन दैट ऑफ रेन फॉरेस्ट्स और कोरल रीफ्स। ये जो माइक्रोब्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स पाए जाते हैं इनमें ह्यूज डाइवर्सिटी, ग्रेट डाइवर्सिटी होती है। ये जो कार्बन सिंक करता है, कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, हेल्प करता है, मदद करता है वाटर साइकिल को रेगुलेट रखने में। फिल्ट्रेशन सिस्टम, इट एक्ट्स एज ए फिल्ट्रेशन सिस्टम, एक्विफर्स को रिचार्ज करता है। यही एक्विफर्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर इरिगेशन इन इंडिया। और मोर देन 1 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन दीज वेटलैंड्स फॉर देयर लाइवलीहुड। अगर हम अब बात करेंगे डिस्ट्रक्शन की, यानी डिप्लेशन ऑफ दीज वेटलैंड्स, थ्रेट्स, और वी कैन से डिप्लेशन ऑफ वेटलैंड्स। डिप्लेशन काज नंबर 1 अगर हम देखेंगे वो होती है डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये डिग्रेड होते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इज द सेकंड काज फॉर डिस्ट्रक्शन और वी कैन से डिप्लेशन ऑफ दीज वेटलैंड्स। अगर हम थर्ड वन देखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, increase in population is the third factor that is responsible for degradation or we can say depletion of these wetlands. अगर हम फोर्थ फैक्टर देखेंगे कन्वर्जन ऑफ दीज वेटलैंड्स इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, वी कैन से कन्वर्जन जो होता है, क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, यह है फोर्थ फैक्टर, यह है फोर्थ काज। उससे अगर हम फिफ्थ वन देखेंगे वो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट, और वी कैन से क्लाइमेट चेंज इज द मेन फैक्टर। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग होती है और इसके बाद रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम देयर बेड्स। अगर हम और एक फैक्टर देखेंगे ओवर ग्रेजिंग होती है। इसके बाद अगर हम और एक फैक्टर देखेंगे रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम देयर बेड्स, वी कैन से रिमूवल ऑफ सैंड, रिमूवल ऑफ सैंड। मतलब ये है फैक्टर्स जिनकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है वेटलैंड से। पहले होता है डिफॉरेस्ट्रेशन, अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, क्लाइमेट चेंज, ओवर ग्रेजिंग एंड रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम देयर बेड्स। दीज आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट दैट डिप्लीट द वेटलैंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू लेक्चर दैट इज रामसर कन्वेंशन।